प्रेरणा पिताजी से आई है या फिर कहीं कुछ देखा था, कैसे ख्याल आया था सिविल सर्विसेज में जाने का? क्या स्ट्रेटजी कुछ था, लक फैक्टर, या फिर वही हार्ड वर्क वही अपना करते आए थे? तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की आपने? मॉक वगैरह तो दिया ही होगा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड फिलोसफर गाइड। स्वागत करता हूं आप सभी का आईएएस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर, और पीसीएस चैनल पर भी आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं यूपी पीसीएस 2022 की टॉपर मिस निकिता श्रीवास्तव जी, जिनको एज ए डीवाईएसपी पोस्ट मिली है। तो दिव्या जी, निकिता जी नमस्कार। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको निकिता। यस। थैंक निकिता, यू। हम आपसे ही जानना चाहते हैं बिकॉज ये जर्नी कैसी रही आपकी, एंड कैसे क्रैक किया यूपी पीसीएस का ये एक इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है। सो हम शुरू से जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो अभी क्या एक्साइटमेंट हो रही है, अभी कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो लग रहा है कि कभी बिलीव ही नहीं हो रहा है। अब जाके धीरे धीरे फीलिंग है, थोड़ी सिंक इन हो रही है, तो लग रहा है हाँ सच में हो गया। जब लोगों के कई सारे कॉल्स आ रहे हैं तब लग रहा है कि कुछ हुआ है। हाँ। अब जाके वो चीजें अब लग रहा है कि हाँ हुआ है कुछ। राइट राइट राइट। तो अभी आप अपने होम टाउन पे हैं या फिर कहाँ पर हैं आप? अभी मैं होम टाउन में ही हूँ। मैं यहीं से प्रिपरेशन कर रही थी 1-2 सालों से। तो अच्छा, अभी मैं घर पे ही हूँ अपने। ओके। कैसे, क्या रिएक्शन था निकिता, फैमिली का और फ्रेंड्स का? बहुत ज्यादा अच्छा था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि, क्योंकि हम लोग काफी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे घर में ऐसे अफसर बनना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो सब बहुत खुश थे बस। जी जी जी। आप एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन, पापा मम्मी क्या करते हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन, मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग यहीं से देवरिया से की है, जो हिंदी मीडियम में। मैंने 12th तक की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। अच्छा। उसके बाद मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बीएससी कंप्लीट की है, ओके। साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, और फिर मैंने अपना ऑप्शनल में, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी था, तो मैंने सोशियोलॉजी में ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इग्नू से। और मेरे अच्छा। पापा हैं वो, मेरे पापा लेक्चरर हैं बायोलॉजी के, ओके यहीं पे देवरिया में। ओके ओके। तो ये प्रेरणा मम्मी पिता हाउस वाइफ है मेरी। प्रेरणा पिताजी से आई है या फिर कहीं कुछ देखा था, कैसे ख्याल आया था सिविल सर्विसेज में जाने का? सर एक्चुअली क्या था कि क्योंकि पापा मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट हम्म। फील्ड में है, तो जो एजुकेशनल साइड है ब्यूरोक्रेसी की, जैसे डी हाउस हो गया, एसडीएम हो गए, इन लोग का मैंने शुरू से ये एक्सपोजर रहा कि ये लोग कैसे एजुकेशन की जो इंटीग्रिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उनको मेंटेनेंस करने के लिए जो भी उनकी मॉनिटरिंग होती है, तो हम्म। शुरू से वो चीज थी कि इनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। और बहुत इनका जो वर्क है वो भी काफी डाइवर्सिफाइड होती है, अथॉरिटी होती है, कुछ अच्छा चेंज ला सकते हैं। तो इंस्पिरेशन तो यहीं से थी शुरू से लेके। अच्छा, ओके। और मतलब जो इमोशनल सपोर्ट था, वो इमोशनल और मेंटल सपोर्ट पापा से मिलता था या मम्मी से? दोनों से मिलता था। पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। पापा का ये था कि फेल्योर हो या कुछ भी हो, हम्म। कभी कुछ हो, उनका कुछ फेल्योर होने पर भी वो कभी कुछ मुझे वो नहीं करते थे। बस कहते थे तुमको इससे कुछ बड़ा बनना है, इसलिए तुमको यहाँ पे नहीं मिला। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट था। पापा ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल। मम्मी का। माँ बाप और फैमिली वालों के सपोर्ट से हमारी जो प्रेरणा है, हमारी जो मोटिवेशन वो दुगनी हो जाती है, मेंटल यस सपोर्ट सर। मिल जाता है। ऐसे माता पिता खैर सबको मिले, और बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने आपको। ये कौन सा अटेम्प्ट था, बताना चाहेंगे निकिता? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, ओके लेकिन मेरा इसके पहले 3 प्रीलिम्स नहीं हुआ था यूपीपीसीएस में। और ये ओके मेरा पहला प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। यस सर। ओके। तो कैसे ये प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, या क्या स्ट्रेटजी, कुछ था, लक फैक्टर, या फिर वही हार्ड वर्क वही अपना करते आए थे? सर दोनों चीजें हैं। लक फैक्टर भी है, लेकिन हार्ड वर्क है जो बहुत ज्यादा काम आता है। तो हार्ड ओके। वर्क तो बहुत था, अपनी गलतियों से बिल्कुल। बहुत सीखा, फिर जो भी था उसको इम्प्रूव किया, इम्प्लीमेंट किया, बस यही था। आपको लगता था कि प्रीलिम्स बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है? पहले, अगर पहले बार में क्लियर कर जाता तो शायद अब तक हो जाती मैं कहीं पे।
हाँ सर, क्या था कि मेरा यूपीएससी पे ज्यादा शुरू से फोकस था, तो मैं 2019 से लगातार यूपीएससी का मैंने 3 मेंस दिया है। तो ओके उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीसीएस को फोकस नहीं कर पाती थी प्री, क्योंकि दोनों का प्री एक साथ पड़ता था। लेकिन मैंने पिछले साल डिसीजन लिया कि मैं यूपीएससी को ड्रॉप करके ओके। मैं पीसीएस के प्री पे फोकस करती हूँ। तो मैंने फोकस करके पहला ये प्री अच्छे से दिया पढ़ के, तो फिर मेरा हो गया फिर प्री। अच्छा, क्योंकि यूपीएससी का आपने मेंस 3 बार दिया है, मतलब कि प्रीलिम्स 3 बार निकला है, लेकिन यस। पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकला, ये यस क्या बात है? तो सर, मतलब क्योंकि दोनों के प्रीलिम्स में काफी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। दोनों के अप्रोचेज अलग हैं और एक साथ एग्जाम पड़ता है, तो बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता था। राइट, मुझे लगता है कि ये हमारे माइंडसेट का भी है कि जहां पे हम फोकस कर रहे हैं वही चीज निकल रही है, क्लियर यस। हो रही है। यस। और ये बात बहुत अच्छी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है औरों के लिए कि आप दो चीजों में लगे हुए हो, लेकिन जहां फोकस है आपका वही आपका हो भी रहा यस, है। फोकस जो है वही होता है। फोकस तो करना पड़ता है, 100% देना पड़ता है किसी भी एग्जाम में। राइट राइट। तो यूपीएससी में आपने इंटरव्यू तक आप गए हैं या फिर सिर्फ मेंस? नहीं सर, मेरा पिछले बार 13 नंबर के मेंस में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई थी। ओके, सिर्फ मात्र 13 मार्क्स? यस सर। ओ ओके ओके। डीवाईएसपी आपका पहला प्रेफरेंस था या फिर आप और आगे जाना चाहते हैं? सर पहला प्रेफरेंस तो मेरा एसडीएम था, और उसके ओके बाद मेरा दूसरा प्रेफरेंस डीवाईएसपी था। ओके ओके। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लिए भी आपका आईएएस पहला प्रेफरेंस होगा और आईपीएस दूसरा। यस। यस सर, आईएएस पहला प्रेफरेंस है। ग्रेट ग्रेट। एक एनसीआरबी का डेटा मैं देख रहा था जिसमें कि ये टोटल बताया है कि यू इंडिया में जितनी पुलिस विमेन पुलिस कर्मी हैं वो लगभग 8% हैं, और यस। 8 में से 7% कांस्टेबल और इसी पोस्ट पे हैं। सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कि सीनियर पोजीशन पे हैं। यस। सो इस रिजल्ट को देखते हुए, और आप खुद एज ए डीवाईएसपी सेलेक्ट हुई हैं, तो क्या यस मायने रखता है एक महिला का इस रोल में आना? सर, मुझे लगता है कि जो वुमेन हो गई या चिल्ड्रन हो गई, ये बहुत वल्नरेबल सेक्शन है। हम्म, और जब भी वुमेन इन लीडरशिप पोजीशन पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में नहीं होंगी, तो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज कहाँ से बनेंगी? क्योंकि जब बिल्कुल से ज्यादा क्राइम वुमेन, साइबर से क्राइम हो गया या फिर जो भी क्राइम है, वुमेन और चाइल्ड फेस करते हैं। और वो पॉलिसी में जो जेंडर पर्सपेक्टिव आता है, जब तक लीडरशिप पोजीशन में वुमेन रहेंगी और उनका फील्ड एक्सपीरियंस होगा, तो सर इससे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट लड़कियों को अधिक से अधिक चाहिए कि वो डीवाई वो पुलिस सर्विस और भी जो भी पोस्ट हैं वैसी जगहों पे आना चाहें, क्योंकि समाज में, क्योंकि कुछ समाज का है हमारे कि लड़कियां पुलिस में नहीं आना चाहती। उनका कुछ सोशलाइजेशन ऐसे हुआ है, उन्हें लगता है वो बहुत मीक सबमिसिव नेचर की है, तो वो पुलिस में जी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जी। ऐसा नहीं है। पुलिस में भी जो ह्यूमन एक अप्रोच होता है, क्योंकि हम्म, जो भी क्राइम होता है इन सब में, अगर हम वो उसको पुलिस के साथ इम्प्लीमेंट कर दे, रूल जो है पुलिस का उसके साथ ह्यूमन साइड उसके साथ लाएं, तो बहुत अच्छा, पुलिस की जो इमेज है वो भी काफी अच्छी हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल यस। बिल्कुल, आपने सही कहा। कई सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं निकिता, जो कि महिलाएं डरती हैं पुरुष पुलिस पर्सनल को जाके शेयर करने यस। में, एफआईआर यस। लिखवाने में। मुझे लगता है अगर महिला वहां रहेंगी तो वो ज्यादा सहज महसूस करेंगी और जाके अपनी बात दिल की रख सकती हैं। यस। यस सर। ग्रेट, काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो काफी सॉलिड हो चुकी है, और जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, ये हमारे वो इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन वाली बात आपने मेंशन की है यहाँ पे। सो ग्रेट। दो तीन क्वेश्चंस और हैं मेरे जहन में, जहां जो आपके जरिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद मदद मिल सकती है। आपकी अप्रोच क्या थी? चूंकि आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है, तो नॉर्मली जीएस की अप्रोच क्या थी? निकिता, कैसे चारों पेपर को, ऐसे को आपने मैनेज किया? ओके सर। सर मुझे लगता है जो न्यूज़पेपर है सबसे बड़ा पाइवटल रोल प्ले करता है, सिविल सर्विस हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। बच्चों को चाहिए कि डेली का न्यूज़पेपर वो जरूर 1 घंटे पढ़ें, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से सारे पेपर और हर पूरी एक मल्टी डायमेंशनल व्यू डेवलप होता है, जो कि बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। तो अच्छा इस निकिता, इनफैक्ट आपका मैंने, माध्यम इंग्लिश था ना? इंग्लिश मीडियम? यस सर, मेरा मेंस ओके का माध्यम इंग्लिश था। ओके तो ओके। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, और न्यूज़पेपर क्योंकि सारे में काम आएगा। मंथली मैगजीन आप उसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम्म हम्म। सर मुझे ऐसा लगता है। फिर बाकी तो मैंने वही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, अपने नोट्स बनाए।
सिलेबस के हिसाब से नोट्स होने चाहिए, डेटा अच्छे होने चाहिए। हम्म। ये मेरी स्ट्रेटेजी। अब निकिता, नोट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और मतलब कैसे नोट्स बनाए आपने? क्या पूरा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि पहले पूरा पढ़ के नोट्स बनाएं या पढ़ते हुए नोट्स बनाएं। सर फर्स्ट रीडिंग में तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में जब हम नोट्स बनाते हैं तो पूरी बुक की नोट्स बन जाएगी। हम्म। एटलीस्ट 2-3 रीडिंग कर लें, उसके बाद उसमें से जो क्रिस्प पॉइंट निकलते हैं उनका नोट्स बनाना है। और हाईलाइट मेरे कर लें। हिसाब यस सर, और मेरे हिसाब से इस एग्जाम में, क्योंकि हमें मेंस में बहुत लिखना होता है, हम्म। वहां पे क्रिस्प और खुद के नोट्स होने बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे नोट्स जितने ऑर्गेनाइज होंगे, हमारी राइटिंग वहाँ पे आंसर राइटिंग में वही हमारे नोट्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो नोट्स बच्चे जरूर खुद का बनाएं, और वो कोचिंग में बहुत मटेरियल है, उनको रेफर कर सकते हैं, लेकिन खुद की राइटिंग में लिखें और अपने नोट्स बनाएं, और वो क्रिस्प होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्पीड ऑफ राइटिंग कहाँ से आपने सीखी है? कैसे, मतलब प्रैक्टिस की, मॉक लगाए? स्पीड ऑफ राइटिंग भी तो काफी इंपॉर्टेंट होती है ना? सर मुझे लगता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरू में फुल लेंथ टेस्ट देने लगते हैं, 20 क्वेश्चन लिखने लगते हैं कि उन्हें तीन हम्म। घंटे में कंप्लीट करना है। वहां पे क्वांटिटी तो वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं आ सकती है राइट। अगर हम स्टार्ट करें 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने का। मैंने कभी 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने का नहीं सोचा। मैं डेली 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं ऐसे लिखती थी, जिससे मैं अपनी क्वालिटी को, शुरू में मेरा फोकस पूरा तरह से क्वालिटी पे था। मैं 10 मिनट में ही लिखती थी 7 मिनट वाले क्वेश्चन, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी को अच्छा करती थी। तो मैंने जब क्वालिटी अच्छा करने लगा, मैंने नोट्स भी अपने और रिफाइन कर लिए, तो धीरे धीरे मेरी स्पीड और अच्छी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड से ज्यादा होता है आपके दिमाग में बातें कैसे आ रही कितनी जल्दी। तो वो मतलब प्रैक्टिस से आएगी। इंटरव्यू आप, दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू यूपी का, मतलब यूपी भी दिया, यूपीएससी भी दिया आपने? तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की आपने? मॉक वगैरह तो दिया ही होगा। यस सर, हाँ। मॉक तो दिया था हाँ। मॉक से क्या है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हमारे इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते हमारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी वो हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादा बात नहीं करते हैं लोगों से, ज्यादा जी। इंटरेक्ट नहीं होते हैं। जी। इंटरव्यू में जाने से वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है। खत्म तो हो जाता मॉक इंटरव्यू का भी अपना एक रोल है। बाकी नॉलेज साइड जो है, वही है, न्यूज़पेपर इंटरव्यू के टाइम न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़े, अपने जो स्टैटिस्टिक्स हैं, खासकर यूपीपीसीएस में जो अभी तो ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल पे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे मेरे इंटरव्यू में। है। तो अब तो ऑप्शनल नहीं है, तो न्यूज़पेपर वगैरह अच्छे से पढ़ें, और जो भी सिलेबस होता है मेंस का, वो जितने अच्छे से कर ले, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं वहीं से होते हैं, बाकी तो पर्सनालिटी अपनी होती है। राइट। आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ऑप्शन पहले ही हटा देना चाहिए था, फिर क्यों ही मतलब इतना टाइम लगा उसमें? सर मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। हाँ। वैसे एक बहुत खुशखबरी, अच्छी न्यूज़ है, ऑप्शन को हटा दिया गया है, और यूपी स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक पेपर्स, 2 पेपर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। काफ़ी डाइवर्सिटी है, सिलेबस चेंज हो रहा है। अभी यूपीएससी की तैयारी जारी रखेंगी आप, निकिता? यस सर, हाँ मैं देने वाली हूँ यूपीएससी का। मतलब ये प्रीलिम्स है वो आप देने वाली हैं आने वाले टाइम में? यस। और भी किसी तरह के एग्जामिनेशंस दिए थे आपने? हाँ सर, मैंने एक लेक्चरर का एग्जाम दिया हुआ था, तो मैं इंटरव्यू उसमें भी मैंने दिया हुआ था, सोशियोलॉजी लेक्चरर यूपी का एग्जाम दिया हुआ था। ओके। तो हम्म। ये जब 3-4 प्रीलिम्स नहीं निकले, यूपीएससी भी नहीं निकला, हम्म। आपको ऐसा लगा नहीं कि अब शायद कहीं मुझे पापा मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, अब मैं बड़ी हो रही हूँ, हो भी नहीं रहा है, मन में तो डाउट आता ही होगा? सर घर से सपोर्ट था, फाइनेंशियल कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, पापा बोले पढ़ो तुम। लेकिन हाँ, मुझे लगा पिछले साल मैं जब यूपीएससी का मैंने मेंस दे लिया, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो 2-3 महीनों के लिए मैंने सिविल की प्रिपरेशन ही छोड़ दी थी। तो मुझे अच्छा। लगा मैं कोई वनडे एग्जाम की तैयारी करके उसे निकाल लूँ। लेकिन फिर जब मेरा मेंस का मार्क्स आया, तो मुझे लगा कि मैं 13 नंबर से चूक गई, तो मुझे थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए। तो फिर मैंने एग्जाम दिया अपना आगे का। मेंस में टोटल कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरे 731 थे, और 745 कट ऑफ गई थी। जनरल की, राइट? यस। यस। बिल्कुल, जब हमें लगता है ना कि बस अब हमसे नहीं होगा, तो आई थिंक यस। वही वो मोमेंट है जहां पर एक बार फिर से हमें उठना पड़ेगा। यस और सर। है ना, तो आई थिंक वो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे यस सर, कि ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये पूरा आपका कमरा है जहाँ पे आप पढ़ते हो? यस सर, मैं यहीं पढ़ती हूँ। हाँ, दिख रहा है, काफी अस्त व्यस्त दिख रहा है। सो हाँ बिल्कुल।
आप फुल टाइम एक एस्पिरेंट थी, राइट? आपने यस। पूरी फुल टाइम तैयारी की है। बहुत यस। सारे स्टूडेंट हैं निकिता जो कि फुल टाइम तैयारी करते हैं। अच्छा, क्या चैलेंजेस आते हैं निकिता फुल टाइम तैयारी करने में? मतलब हम 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते ना, या फिर हम तो कैसे, मतलब ये चीजें होती हैं? सर यही है, अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होता है। 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता। मेरा यही रहता था कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं दिन में 4 घंटे पढ़ ली, 8 से 12 या जब भी हो गया। उसके बाद मैं नहीं पढ़ती थी, मैं अपना सोती थी, मोबाइल देखती थी, जो भी हम्म। काम करना रहता था, घूमने जाती थी, मार्केट भी जाती थी। फिर शाम को था कि एक सेकेंड शिफ्ट में रात में पढ़ लूँ 4 घंटे, तो रात में 4 घंटे पढ़ लिए। उसके बाद मैं अपना जो भी मुझे पसंद था, एंटरटेनमेंट, खाना बनाना मुझे पसंद है, तो मैं ये सब काम करती थी। तो बच्चों को एक मोनोटोनस लाइफ से बाहर हम्म। आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिपरेशन काफी लंबी होती है। तो वो राइट। 10 घंटे 12 घंटे ऐसे डेली तो नहीं कोई पढ़ सकता है। मैं खुद नहीं पढ़ती थी, 6 से 7 घंटे 8 घंटे, इतना ही कोई डेली पढ़ता है। राइट, राइट, डेफिनेटली। ग्रेट। काफ़ी मेहनत, डेफिनेटली बहुत मेहनत की है आपने। इस पूरे के पूरे फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने माइंड को स्टेबल रखना, मन को शांत रखना और फिर एग्ज़ाम देना। ग्रेट। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके रिलेटिव्स को ये पता था कि आप तैयारी कर रहे हैं? यस सर, सबको पता था मेरे घर में। काफी सपोर्टिव थे, और लोग, मैंने सुना है कि रिलेटिव बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम्म। मेरे सारे लोग बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा कहते थे नहीं करो करो। तो कोई ऐसा बहुत प्रेशर नहीं था। ग्रेट। तो आप अपने परिवार में पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो कि सिविल सर्वेंट यस बनी सर। हैं? यस सर, मैं पहली हूँ। क्या बात है! क्या बात! बहुत नाज होगा आपको, आपके पिता माता पिता को आप पे, आपके विभिन्न रिश्तेदारों को आप पे। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप उस वर्ग से हैं जहाँ पे आप लोगों को और मोटिवेट करेंगे, अपने यस। फैमिली वालों को भी मोटिवेट करेंगे। तो एक यस। एक वो कहते हैं ना कि रोल मॉडल के रूप में देखा जाएगा आपको। सो अमेजिंग, वेल डन। एंड जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप जो हमारा अपकमिंग प्रीलिम्स भी आ रहा है यूपी का, हमारा यूपीएससी भी आ रहा है और अन्य एग्जाम आ रहे हैं, तो उसकी क्या अगले 2 महीने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगले 40-50 दिन के लिए? सर मुझे लगता है जो यूपी पीसीएस है, उसके लिए बच्चों को चाहिए कि घटना चक्र की जो बुक्स आती हैं, उन्हें अच्छे हम्म। से कवर करें और पीवाईक्यूज करें। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पीवाईक्यूज करें। पीवाईक्यूज। हम्म। यस सर। और यूपीएससी के लिए मेरा यही है कि मैंने, क्योंकि प्रीलिम्स कभी मैं फेल नहीं हुई यूपीएससी में, हम्म। और मैंने कोई भी मैगजीन, PT 365, ये कुछ नहीं पढ़ा था। मैं अच्छा। कभी भी मैगजीन वगैरह कुछ नहीं पढ़ती थी, और लास्ट में जो भी कुछ आते, मैं बस न्यूज़पेपर अच्छे से करती थी, और मैं टेस्ट सीरीज पे बहुत रिलाई करती थी यूपीएससी में। अच्छा। जितने टेस्ट सीरीज हो सके आप उतने टेस्ट सीरीज दीजिए। बुक्स वगैरह पढ़ने का टाइम चला गया, क्योंकि अभी 1 महीने है, तो टेस्ट हम्म। सीरीज पे। हम्म। तो ज्यादातर मतलब आपकी पढ़ाई ऑनलाइन ही रही है? यस सर, मेरी ऑनलाइन ही लगभग पढ़ाई रही। ओके। ओके। ग्रेट। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निकिता जी। अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी बात ऐड करनी है, बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ टॉपर नाउ, एक डीवाईएसपी के रूप में, तो आप ज़रूर शेयर करिए। सर मैं यही कहना चाहूंगी सारी लड़कियों से कि वो सपने बड़े देख सकती हैं, बस ये है कि उन्हें अच्छे से फिर इम्प्लीमेंट करें, दिन रात मेहनत करें। ये ना सोचे कि मेरा बैकग्राउंड ये है तो मैं ये नहीं बन सकती हूँ। क्योंकि आज, क्योंकि इंटरनेट का टाइम है, आपको जितने रिसोर्सेज है सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और बड़े ड्रीम देखें और फिर उसे अचीव करें। ग्रेट, डेफिनेटली आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी ये, और आने वाले टाइम पे लोग आपको और फ़ोन करने वाले हैं, क्योंकि अब आप यूपी सरकार में एक अहम पोस्ट निभाने जा रही हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल पे आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।